अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रासी कुल्ली मियाति सनातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से हम सिलसिलावार हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दसिल्लाहु आली की सालगिरह के हवाला से नशिस्तों को आगे लेके चल रहे हैं। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है मुजद्दिद के औसाफ़, और मुख्तसर से वक्त में आज की नशिस्त में हम मुजद्दिद के 5 या 6 औसाफ़ बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीईन, जो हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ है, इस हदीस मुबारक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी के किनारे पर इहयाए दीन के लिए, तरवीजो इशाअत दीन के लिए और गलबा दीन इस्लाम के लिए मुजद्दिद को मबऊस फरमाता है। तो इसी हदीस मुबारक में मुजद्दिद की एक सिफत का भी बयान किया गया, जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अला रासी कुल्ली मियाति सनातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, कि मुजद्दिद हर सदी के किनारे पर आता है। और जो अल्फाज हैं कि इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुजद्दिद को इस उम्मत के लिए मबऊस फरमाता है। गोया वो मुजद्दिद सदी के किसी भी हिस्सा में पहले पैदा तो हो चुका होता है, लेकिन जो इस सदी का किनारा आता है उस मुजद्दिद के इल्म का इजहार होता है। रब कायनात उस मुजद्दिद की हस्ती को जाहिर फरमा देता है, उसके इल्म के एतबार से, उसकी खिदमत दीन के एतबार से, या दीन मती पर होने वाले हमलों के दिफा के एतबार से। तो इस एतबार से अगर हम मुजद्दिद की पहली सिफत को देखें तो मुजद्दिद की जो पहली सिफत हमें मिलती है कि मुजद्दिद सदी के किसी भी हिस्सा में पैदा तो हो चुका होता है, लेकिन जब सदी का किनारा आता है तो उस मुजद्दिद का इजहार हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली सदी के मुजद्दिद को देखें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो आपकी विलादत तो सन 61 हिजरी में हो चुकी थी। आपकी खिदमात का इजहार वो सदी के किनारे पर हुआ। फिर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी विलादत सन 80 हिजरी में हुई, लेकिन आपकी खिदमात दीनिया का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। फिर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी विलादत सन 164 हिजरी में हुई, लेकिन आपके इल्म का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। फिर इमाम हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी विलादत सन 470 हिजरी में हुई, लेकिन आपके इल्म का, खिदमात का और शख्सियत का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। फिर हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी विलादत सन 971 हिजरी में हुई, लेकिन आपकी खिदमात का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। फिर हज़रत सुल्तान
मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी विलादत सन 1072 हिजरी में हुई, लेकिन आपकी खिदमात का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। फिर पिछली सदी के मुजद्दिद हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी विलादत 1272 हिजरी में हुई, लेकिन आपकी खिदमात दीनिया का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। फिर इस मौजूदा सदी के मुजद्दिद असर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली, आपकी विलादत सन 1370 हिजरी में हुई, लेकिन आपकी भी खिदमात दीनिया का इजहार सदी के किनारे पर हुआ। तो सामीन मोहतरम, इस हदीस मुबारका से मुजद्दिद की जो पहली सिफत हमारे सामने आई वो ये है कि सदी के किनारे पर मालिक कायनात उस मुजद्दिद की खिदमात दीनिया का इजहार फरमाता है, उसके ज़रिए गलबा दीन हक का रास्ता हमवार करता है, कभी इल्म के ज़रिए, कभी खिदमात के ज़रिए, कभी मुआशत में रहनुमाई के ज़रिए, कभी सियासियात में रहनुमाई के ज़रिए। तो सामीन, इस हदीस मुबारका के तनाजुर में भी देखा जाए तो इस मौजूदा सदी के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली नजर आते हैं। फिर मुजद्दिद की दूसरी सिफत को देखें तो मुजद्दिद साहिब इल्म लदुन्नी होता है, मालिक कायनात की बारगाह से उसे इल्म नसीब होता है, इल्मी एतबार से सकाहत और पुख्तगी वाली शख्सियत होता है वो मुजद्दिद। इसलिए कि मुजद्दिद तरीके नबूवत पर होता है, और जब मुजद्दिद तरीके नबूवत पर होता है तो उस मुजद्दिद को इल्म का फैज़ भी बारगाह नबूवत से मिलता है, और जिसको इल्म का फैज़ बारगाह नबूवत से मिले, जिसको इल्म का फैज़ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिले, वो साहिब इल्म लदुन्नी भी होता है और इल्म में वो पुख्ता भी होता है। शामिल इस मौजूदा सदी में देखें हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली की शख्सियत को इल्मी एतबार से, फ़न्नी एतबार से जितनी पुख्ता शख्सियत हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली के नज़र आती है, इल्म में इतनी पुख्ता शख्सियत इस सदी में और दूसरी कोई नज़र नहीं आती। 8000 से ज़ायद मौज़ूआत पे आपके खिताबात और रिकॉर्ड मिलते हैं, 1000 से ज़ायद किताबें आप तसनीफ़ फरमा चुके। तो सामीन, मुजद्दिद साहिब इल्म लदुन्नी होता है। फिर मुजद्दिद की एक सिफत यह है कि वो बचपन से ही सालेह होता है, मुत्तकी होता है, साहिब तकवा होता है। तो अगर हम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली की ज़ात को देखते हैं तो हुजूर शेखुल इस्लाम कभी कभी ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने बचपन में किस उम्र से तहज्जुद पढ़ना शुरू किया था। और आपके वालिद मोहतरम ने जो आपकी तरबियत फरमाई कि बचपन में ही आपके वालिद मोहतरम ने आपको तकवा और सालेहियत के रास्ते पे डाला, आप शब जिंदादार भी थे और रब की बारगाह में झुकने वाले भी थे, इसीलिए सारी जिंदगी से आपको सुनकर भी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने वाले होते चले गए। फिर सामीन, मुजद्दिद की चौथी सिफत हिकमत व बसीरत है। मुजद्दिद अपने दौर में साहिब हिकमत होता है और साहिब बसीरत होता है। चूँकि हिकमत का अता किया जाना यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ से इनाम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, यूतिल हिकमत मन यशाअ व मन यूतल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा।
मालिक कायनात ने फरमाया कि हिकमत मालिक कायनात जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है उसे हिकमत का तोहफा अता फरमाता है। रब्बे कायनात जिसे चाहता है उसे हिकमत का इनाम अता फरमाता है। वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। फिर मालिक कायनात ने फरमाया कि जिसको हिकमत अता की गई, ऊतिया खैरन कसीरा, उसे रब की बारगाह की तरफ से खैर कसीर अता हो गया। तो इस सदी में अगर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बसीरत को देखना हो, आपकी हिकमत को देखना हो, तो आप देखें कि सारी जिंदगी से हुजूर शेखुल इस्लाम के खिलाफ फतवाबाजी की गई। हर हवाले से आपकी शख्सियत को दागदार करने की कोशिशें की गई, लेकिन आपकी हिकमत और बसीरत का यह नतीजा है कि 40 साला दौर को देखें, वो प्रोपोगेशन करने वाले, आपकी ज़ात को दागदार करने वाले और आपकी शख्सियत को दागदार करने वाले खुद नीचे होते चले गए। मालिक कायनात हमेशा आपकी ज़ात को, आपके काम को दुनिया के सामने लाता चला गया। ये भी नतीजा आपकी हिकमत और बसीरत का है। फिर सामीन, मुजद्दिद की 5वीं सिफत यह है कि मुजद्दिद साहिब अखलाक होता है, अखलाक हसना का मालिक होता है। चूँकि मुजद्दिद को बराह रास्त फैज़ नसीब होता है बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जो ताजदार कायनात की बारगाह से इल्म का फैज़ ले, इल्म लदुनी का फैज़ ले, अखलाक का फैज़ ले, फिर वो बदजुबान नहीं होता, किसी को गाली नहीं देता, किसी का दिल तोड़ता नहीं है, बल्कि मुजद्दिद वो होता है जो टूटे दिलों को जोड़ता भी है और इस्लाह फरमा के किरदार को बदल भी देता है। फिर सामीन मोहतरम, मुजद्दिद की 6ठी सिफत यह है कि मुजद्दिद बहादरी और शुजात का मालिक होता है। वो दुनियादारों से मरऊब नहीं होता, वो दुनिया के मालो मता से मरऊब नहीं होता, वो दुनिया में जागीरदारों और ज़मींदारों और सरमायादारों से मरऊब नहीं होता। चूँकि वो मालिक कायनात की बारगाह से ऐसा जुड़ा होता है कि उसको अगर डर और खौफ भी होता है तो वो रब की ज़ात का, रब कायनात की ज़ात का। वो साहिब खशियत होता है, साहिब तकवा होता है, साहिब ज़ुहद वरा होता है। उसामीन, अगर हम हुज़ूर शेखुल इस्लाम की ज़ात को देखें तो आपने अखलाक व किरदार को बदलने के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए जब सियासियात के मैदान में कदम रखा तो वक्त के फ़िरौन आपके सामने थे, वक्त के जालिम व जाबिर आपके सामने थे, वक्त के नमरूद और यजीद आपके सामने थे। लेकिन हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अली हमेशा हक बयान करते रहे, हक के रास्ते पे लोगों को चलने का दर्स देते रहे। आपने इसी मुआशरे के लोगों को आइन के आर्टिकल्स 62 और 63 भी समझा दिए, जिसमें अमानत, दयानत, सदाकत और सच्चाई का पैगाम है। फिर हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने पूरी कौम को विजन दिया कि अगर अपना हक हासिल करना चाहते हैं तो उठना होगा, अगर अपनी नस्लों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उठना होगा, अगर मुल्क को संवारना चाहते हैं तो उठना होगा। वक्त के फिरौनों ने आपके घर पे गोलियां भी बरसाई, कारकुनान को शहीद भी किया, आपके रास्ते को रोकना चाहा, कितने ओछे हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम की दलेरी का आलम यह है, आपकी शुजाअत और बहादुरी का आलम यह है कि अपने दरवाजे पे गोलियां चलने के बावजूद, धमकियों के बावजूद आपने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। और फिर सामीन, हुजूर शेखुल इस्लाम की शान यह है कि आप कभी भी
किसी दुनियादार और सरमायादार के दरवाजे पे कुछ लेने नहीं गए, कभी भी किसी सरमायादार से कुछ पाई पैसा टका मांगा नहीं है, बल्कि आपने तो अपनी सारी जिंदगी दीन मती की खिदमत भी बेलौस की है। एक पाई पैसा भी ना किताबों से लेते ना किताबात से लेते। तो सामीन मोहतरम, अगर हम मुजद्दिद के इन औसाफ को देखें और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की ज़ात को देखें तो ये तमाम औसाफ हमें इस सदी में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की ज़ात में नज़र आते हैं। मालिक कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जब पहचान नसीब हो जाए तो हमें हुज़ूर शेखुल इस्लाम का दस्तो बाजू बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।